टोनी चिड़िया का जंगल में घर के बाहर समोसे की दुकान। एक समय की बात है, जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव के ठीक बाहर एक खूबसूरत सा घर था जो टोनी नामक एक चिड़िया का था। टोनी एक बहुत ही होशियार और समझदार चिड़िया थी जो अपनी हंसी खुशी से सभी जानवरों के दिलों में जगह बनाती थी। वह जंगल में अपनी चहचहाहट से हर किसी का मन प्रसन्न करती थी। लेकिन एक दिन उसने सोचा कि क्यों न जंगल के सभी जानवरों के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे उनका दिल और भी खुश हो जाए। टोनी ने अपने घर के बाहर एक दुकान लगाने का विचार किया और वह दुकान समोसे की थी। समोसा, जैसा कि सभी जानते हैं, एक स्वादिष्ट भारतीय नाश्ता है जिसमें आलू, मटर, मसाले और अन्य सामग्री भरकर उसे कुरकुरी और सुनहरी बाहरी परत में तला जाता है। टोनी ने सोचा कि उसे समोसे बेचने के लिए एक अद्भुत तरीका अपनाना चाहिए। उसने अपने घर के बाहर एक छोटी सी दुकान बनाई जो जंगल के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग थी। दुकान को सजाने के लिए टोनी ने रंग बिरंगे फूलों और तनों से सजावट की थी। चारों ओर खुशबू फैली हुई थी और दुकान का माहौल बड़ा ही आकर्षक था। टोनी ने अपनी दुकान का नाम रखा टोनी के स्वादिष्ट समोसे। ये नाम जंगल में जल्दी ही लोकप्रिय हो गया क्योंकि टोनी ने समोसे बनाने में एक विशेष कला विकसित की थी। वह खुद समोसे बनाती थी और उसका तरीका थोड़ा अलग था। उसने अपने समोसे में विशेष मसालों का मिश्रण तैयार किया था जो स्वाद में एक नया ट्विस्ट देता था। इसके अलावा समोसे में कभी कभी वह ताजे फल और वनस्पतियां भी डाल देती थी ताकि हर समोसा थोड़ा अलग और नया अनुभव प्रदान करे। जंगल के सभी जानवर टोनी की दुकान पर आने लगे। हाथी, बंदर, गीदड़, बाघ और यहाँ तक कि शेर भी अपनी भूख को शांत करने के लिए टोनी के समोसे का स्वाद लेने के लिए आते थे। हर किसी को ये समोसा इतना पसंद आता कि वह बार बार वापस आने लगते। टोनी की दुकान ने जंगल के माहौल को बदल दिया था। अब हर सुबह जानवर एक साथ आकर टोनी के समोसे खाते थे और एक दूसरे से अपनी कहानियां और अनुभव साझा करते थे। टोनी की दुकान के बारे में कुछ समय बाद पास के अन्य गांवों में भी खबर फैलने लगी। अब जंगल के बाहर के लोग भी टोनी के समोसे का स्वाद लेने के लिए आने लगे। टोनी का व्यवसाय अब इतनी बड़ी सफलता बन चुका था कि उसे अपनी दुकान को और बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई। उसने एक और छोटी सी दुकान खोली और उसमें भी समोसे बेचना शुरू किया। साथ ही उसने कुछ और स्वादिष्ट चीजें भी बनानी शुरू की, जैसे कचौरी और पकोड़े, ताकि ग्राहकों का दिल और ज्यादा खुश हो सके। टोनी की दुकान पर आने वाले ग्राहकों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि अब जंगल में भी समोसे का व्यापार करने वाले और जानवर सामने आने लगे थे। लेकिन टोनी ने कभी भी अपने समोसे के स्वाद को कम नहीं होने दिया। वह हमेशा ये सुनिश्चित करती थी कि उसकी दुकान पर हर समोसा ताजगी और स्वाद में बेहतरीन हो। समोसे की दुकान के साथ साथ टोनी ने जंगल के जानवरों की मदद भी करनी शुरू कर दी थी। वह कुछ पैसे जो वह दुकान से कमाती थी उसे जंगल के अन्य जानवरों की भलाई में लगाती थी। टोनी ने एक अस्पताल खोला जहां बीमार जानवरों का इलाज मुफ्त में होता था। उसने जंगल में शिक्षा के लिए एक स्कूल भी खोला ताकि छोटे जानवरों को सही शिक्षा मिल सके और वे भी बड़े होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। टोनी का यह अभियान जंगल में एक नई हवा का झोंका बन गया था। अब जंगल में हर जानवर खुश था और टोनी के समोसे की दुकान का हर कोई इंतजार करता था। टोनी ने यह साबित कर दिया था कि अगर मन में किसी अच्छे कार्य को करने की चाह हो तो कठिनाइयां भी उसे रोक नहीं सकती। टोनी के समोसे की दुकान एक प्रेरणा बन गई थी और यह जंगल के सभी जानवरों के लिए एक यादगार स्थान बन गया था। टोनी के समोसे की दुकान न केवल स्वादिष्ट खाने का स्थान बन गई थी, बल्कि यह समाज सेवा का एक उदाहरण भी बन गई थी। हर सुबह जब टोनी अपने समोसे की दुकान खोलती तो उसे देखकर यह एहसास होता था कि उसने न केवल खुद को बल्कि पूरे जंगल को एक नई दिशा दी है। और यह सब शुरू हुआ था एक छोटे से विचार से, क्यों न समोसे बेचे जाएं।